नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत का टॉपिक। प्रतिशत हम देख रहे हैं और प्रतिशत की कई क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप पुराने वीडियो भी और पुराने टॉपिक भी, परसेंटेज के पुराने वीडियो साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के। पहला सवाल कह रहा है बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए। बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए। 15% बढ़ गए। बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये हमारा सवाल है। और देखेंगे ये सवाल हमारा पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में 13/9/2019 को। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 13/9/2019 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 40, 38, तीसरा है 35 और चौथा है 36। ये इसके विकल्प हैं। चलिए तो कह रहा है बशीर के कार्य के दैनिक घंटे, या तो हम एबी रूल से करें या हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। आप इसको जैसे भी चाहें वैसे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको एबी रूल से करेंगे तो दैनिक घंटे 15% क्या हो गए? बढ़ गए। तो वृद्धि फिर प्लस होगा, फिर आपकी मजदूरी में भी 20% की वृद्धि, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 20 की वृद्धि प्लस 15 गुणे 20 बटे कितना? 100। ए बी और ए बी बटे 100 हो जाएगा। काट देंगे 20 पंचे 100, 5 से 5 तई 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35 ये हो जाएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा? 38। तो उसकी आय में कितना परिवर्तन हुआ? 38% का परिवर्तन हुआ। विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा सही है। देखिए हमने बिल्कुल आसान मेथड से कर लिया। जबकि सीजीएल टायर सेकंड का सवाल है, उसने कहा कि 15% बढ़ गए कार्य में, तो हमने 15 की ए मान लिया। फिर वो कह रहा है मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, तो बी हो गया। तो देखो हमने सक्सेसिव रेट यानी ए प्लस बी रूल से हम इसको करेंगे तो ए की वृद्धि बी की वृद्धि प्लस ए गुणे बी बटे 100, यानी एक्चुअल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? उसकी आय में 38% का परिवर्तन हुआ। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। और ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो आप जो लाइक का बटन जरूर दबाएं। सभी से मैं कहूंगा जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, ये क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि जब एक घड़ी की कीमत में 20% कमी की जाती है, जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है, जब एक घड़ी की कीमत में 20% कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में बेची गई
घड़ियों की बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। 40% की वृद्धि होती है। बिक्री में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। बिक्री में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। बिक्री में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। विकल्प है आपके, सॉरी यह परीक्षा में पूछा गया सवाल है। एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022। एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं। तो पहला है 12% वृद्धि, 12% वृद्धि। दूसरा है 30% हानि, 30% हानि। तीसरा है 12% कमी, 12% कमी। और चौथा है 30% वृद्धि। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो हम इसको भी ए बी रूल से करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है घड़ी की कीमत में 20% की क्या होती है, कमी होती है। तो कमी होगी तो हम माइनस कर देंगे, -20। फिर कह रहा है कि बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 20 × 40 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 0 0 कट गया। ठीक है, 40 देखो प्लस का 40 है, माइनस का 20 है, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा माइनस। और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बिक्री में क्या ज्ञात करिए, प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। चलिए ये देखिए, इसमें संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यानी ये फ्रैक्शन से हमारा आएगा। इसको हम एबी रूल से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखिए ये बेची गई जो घड़ियों की यहाँ संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, पैसे में वृद्धि होती तो हम क्या कर देते, एबी रूल से हमारा आ जाता। लेकिन उसने कहा कि संख्या में वृद्धि होती है तो कोई बात नहीं। हमने कहा कि कीमत में यानी प्राइस में देखो 20% की क्या होती है, कमी होती है। तो 20% की कमी होगी तो 20% का फ्रैक्शन हम कर देंगे 1/5। कमी हो जाएगी तो माइनस ओल्ड और न्यू हमारा हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा। और ये प्राइस में क्या हो गया, 4 हो गया। अब उनकी संख्या में 40% की वृद्धि हो जा रही है। तो 40% की वृद्धि, 40% का फ्रैक्शन 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। वृद्धि हो रही तो प्लस लग जाएगा, यानी पहले 5 बिकती थी, अब कितनी बिकेंगी, 7 बिकेंगी। ठीक है, तो पहले 5 रुपए कीमत थी, 5 बिकती थी, तो कितना हो जाएगा मूल्य, 25 हो जाएगा। अब कितना होगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारी जो है पहले 25 था, अब 28 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वृद्धि, नीचे जो इन दोनों में कम मूल्य होगा, कम कौन सा, 25 परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा, 100 का गुणा। 25 से काट दिया, 25 चौके 100 और 4 दिया क्या हो जाएगा, 12% हमारा क्या आ जाएगा कि 12% की हमको क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 12% वृद्धि यानी विकल्प नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर एबी रूल देखेंगे तो एबी रूल से भी हमारा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एबी रूल से देखेंगे तो माइनस देखो 20 की कमी हो गई। ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 40 की वृद्धि हो जाएगी, माइनस प्लस इधर हो जाएगा माइनस 20 × 40 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो -20 है +40 है, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 20 बचेगा, माइनस 0 0 कटा 0 0, 4 दूनी 8, 20 में 8 चले गए तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यानी 12% की हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आप इसे फ्रैक्शन से भी करेंगे तो भी आपका यही आने वाला है, और अगर आप एबी रूल से भी करेंगे तो आपका यही आने वाला है। एबी रूल हमारा ऐसे लग जाएगा कि भाई पहले 20 की क्या हो गई, कमी हो गई, फिर हमारी 40 की संख्या में वृद्धि हो गई, फिर प्लस माइनस चिन्ह माइनस बनेगा, 20 × 40 बटे 100। तो -20 में प्लस 40 है, चले जाएंगे तो 20 बचेगा, और इधर 4 दूनी 8, 20 में 8 चलेंगे जाएंगे कितना आएगा, 12% आ जाएगा। चाहे आप इसको फ्रैक्शन से करेंगे तो फ्रैक्शन से ऐसे करेंगे तो 12% आएगा, या आप इसे एबी रूल से करेंगे तो एबी रूल से भी आपका कितना आएगा, 12% आएगा। तो आई होप बच्चों आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो क्लास अगर आपको पसंद लगे तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा ताकि उन तक भी क्लास पहुंचे। और सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई, ठीक है। फिर आगे और फिर 25% की कमी हुई, और फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की कमी हुई, ठीक है। फिर आगे फिर से 15% की वृद्धि हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। आगे और फिर 20% की कमी हुई, और फिर 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी, संख्या में कुल वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी प्रतिशत में ज्ञात करें, प्रतिशत में ज्ञात करें, ठीक है। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू 24/11/2020, एसएससी सीपीयू 24/11/2020 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प हमारा क्या है, 7.2% वृद्धि, 7.2% वृद्धि। दूसरा विकल्प है हमारा, दूसरा विकल्प है 3.4% वृद्धि, 3.4% वृद्धि। तीसरा विकल्प हम देख लेते हैं, तीसरा विकल्प है हमारा 6.4% वृद्धि, 6.4% वृद्धि। और चौथा विकल्प है 3.4% कमी, 3.4% कमी। ये हमारे विकल्प है। आइए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फ्रैक्शन से करें या तो हम इसको सीरीज मेथड से करें। पहले हम फ्रैक्शन से कर लेते हैं। तो उसने कहा 40% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 40% का मूल 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ओल्ड और न्यू, ओल्ड कितना 5, वृद्धि हो रही तो प्लस हो जाएगा तो 7। फिर उसने कहा 25% की क्या हुई, कमी हुई। तो 25% देखेंगे तो 25% की कमी मतलब 1/4, कमी मतलब माइनस, ये 4 हुआ, ये कितना हुआ 3 हुआ। फिर कह रहा है 15% की क्या वृद्धि। तो 15% की हम वृद्धि करेंगे तो 15% का फ्रैक्शन 5 3 15 और 5 से 20 बार में वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 20 हो गए, ये कितना हो जाएगा 23। फिर 20% की कमी कह रहा है तो 20% की हम कमी कर देंगे तो इसका मान 1/5 कमी हो जाएगा तो माइनस, यानी 5 और ये कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इसका कर देते हैं, ठीक है। चाहे तो देखो 4 से 4 दोनों तरफ है, ये कट जाएगा, ठीक है। आगे गुणा करते हैं तो 20 पंचे 100 और 100 पंचे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। 23 3 कितना हो जाएगा 69, या ये इसका गुणा कितना हो जाएगा 69, और 69 गुणे 7 हो जाएगा 7 नहीं 63, 6 7 6 42, 42 6 कितना 48, यानी 483। देखो पहले 500 था, अब 483 है, तो कमी कितने की हो गई 17 की कमी हो गई। और परसेंट बताने के लिए अगर ऊपर कमी है तो नीचे इन दोनों में जो ज्यादा होगा कौन सा 500, परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा हो जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 5 से इसको काटेंगे 5 3 15, 2 बचेगा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा, 5 चौके 20, 3.4% की क्या आ गई कमी आ गई, क्योंकि हमारा कम था
तो कम की वैल्यू आएगी 3.4% की क्या हो गई, कमी हो गई। विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा कि हमें कितने की कमी हो गई, 3.4% की कमी हो गई। देखिए हमने ये देखा कि अगर ये कई सारे दिए तो हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। एक और चीज हम इसमें देख सकते हैं, इसको हमने फ्रैक्शन से कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम इसको जो है सीरीज मेथड से भी करेंगे। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसको, हम सीरीज मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी सवाल को देखिए, अगर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका आ जाएगा। जैसे उसने कहा कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई तो हमारा 100 मूल्य था, 140 हो जाएगा, 40% की वृद्धि तो 140/100, ठीक है। फिर उसने कहा 25% कमी, तो देखो 100 में 25 कम होगा तो कितना, 75/100, ठीक है। फिर उसने कहा 15% की वृद्धि तो कितना आ जाएगा, 115/100। फिर उसने कहा 20% की कमी तो कितना आ जाएगा, 80/100 आ जाएगा, ठीक है। 100 से देखो 100 ये कट गया, ठीक है। 25 नहीं 75, 25 चौके 100 ये आ गया, ठीक है। 20 चौके 80, 20 पंचे कितना 100 ये आ गया, ठीक है। 4 से 4 कट गया, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है। 20 सत्ते 140 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे सिर्फ 5 बचा, ऊपर जो है 23 3 69 और 69 गुणे कितना 7 बटे कितना 5, ठीक है। तो 7 नहीं 63, 6 7 6 42, 6 48 बटे कितना 5, ठीक है। ये आ जाएगा। तो 5 नाम कितना 45, 3 बचेगा और 5 छके 30, फिर 3 बचेगा, फिर 5 छके 30। अब देखो पहले 100 मूल्य था, अब कितना बचा 96.6 बचा, तो आखिर कितने की कमी हुई, तो 100 में देखो 96.6 हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 6 में गए 4 दशमलव, इधर आपका 9 बचेगा, ठीक है। 9 में 6 गए कितना 3, और इधर यानी आपका 0 हो, 9 में 6 गए 3 और इधर आपका कितना हो जाएगा 9 बचेगा, 9 में 9 गए 0, तो 3.4% की हमको क्या मिली, कमी मिली। हम इसको सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं, तो भी हमारा विकल्प कौन सा आएगा, विकल्प नंबर डी सही है। आप इसे सीरीज मेथड से करें या इसे फ्रैक्शन मेथड से करें तो दोनों के उत्तर देखिए सेम आ रहे हैं, यानी 3.4% की कमी हमें हो रही है। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो देखिए इस सवाल को भी हमने बिल्कुल आसानी के साथ कर लिया। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं आज की क्लास का। तो अगला सवाल है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, 50% की कमी की गई, ठीक है। आगे और बाद में 50% की वृद्धि हुई, और बाद में 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई, ठीक है। और फिर 100% की वृद्धि हुई, और फिर 100% की वृद्धि हुई, 100% की वृद्धि हुई, ठीक है। आगे उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है, उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है, ये हमारे सामने सवाल है, ठीक है। और देखिए पूछा गया है एसएससी सीजीएल 12/4/2022, एसएससी सीजीएल 12/4/2022 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 40% हानि, 40% हानि। दूसरा है 50% लाभ। तीसरा है 25% लाभ, 25% लाभ। और चौथा है आपका 10% हानि, 10% हानि, ठीक है।
आइए, चाहे तो इसको हम सीरीज मेथड से करते हैं, तो हमने कहा पहले हमारी वैल्यू थी 100, फिर 50% की कमी हुई तो कितना बचा 50/100, फिर कह रहा है बाद में 50% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 150/100, फिर कह रहा है 100% की वृद्धि हुई तो यानी 100 पहले 200 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, इस 100 से ये डबल जीरो कट जाएंगे, इस 100 से ये जीरो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 15 पन्ने 75 और 75 दूनी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। पहले 100 था, अब कितना हो गया 150 हो गया, तो यानी कितना ज़्यादा है 50% ज़्यादा है, तो 50% का इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा देखो सीरीज मेथड हो गया। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करेंगे तो पहले देखो 50% की कमी, तो 50% कमी की वैल्यू कितनी 1/2 माइनस यानी ओल्ड कितना और न्यू कितना, तो ओल्ड हमारा 2, न्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 50 की वृद्धि, तो 50% का फ्रैक्शन कितना 1/2 और वृद्धि है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है 100% की वृद्धि, तो 100% का फ्रैक्शन कितना 1/1, वृद्धि है तो ऊपर प्लस, यानी ये पहले 1 अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 3 दूनी 6 एकम 6, तो कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि हुई। वृद्धि परसेंट निकाल लेंगे तो 2 की वृद्धि और दोनों में कम होगा कौन सा 4 आ जाएगा, परसेंटेज चाहिए तो कितने गुणा 100 को गुणा 4 से काट दिए कितनी बार में 25 बार में, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50%, तो 50% को हमको क्या होगी वृद्धि होगी। और यहाँ सीरीज मेथड से भी हमने निकाला 50% की वृद्धि, फ्रैक्शन मेथड से भी हमने निकाला कि 50% की वृद्धि मतलब प्रॉफिट कह दीजिए, ठीक है, वृद्धि ज्यादा हो रहा है तो 50% हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली ये हमारा विकल्प सही है। पूरी तरह से हमने दोनों मेथड से किया, सीरीज मेथड से भी देख लिया और हमने फ्रैक्शन मेथड से देख लिया। आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, कल से हम इसमें नया टाइप शुरू करेंगे जो जनसंख्या पर आधारित सवाल होंगे आपके परसेंटेज में, तो जनसंख्याओं से संबंधित सवाल हम कल की क्लास में लेंगे। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप सभी जो है लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।